बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद पिता लाश को उसी घर में, उसी कमरे में रखता है जिस कमरे में वो सोया करता था, और 5 महीनों तक अपनी बेटी की लाश को कमरे में छिपा कर रखता है। किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगती। और हैरत की बात देखिए कि बेटी की लाश कमरे के अंदर सड़ रही थी, लेकिन वो उसकी बदबू को बाहर नहीं जाने देता। पूरे दिन परफ्यूम छिड़कता, अगरबत्ती छिड़कता, और बेटी की लाश को 5 महीने तक छिपा कर रखता है। पूरी लाश खत्म हो जाती है, रिश्तेदारों को भनक तक नहीं लग पाती। और जब आखिर में 5 महीनों के बाद बेटी की लाश पूरे तरीके से कंकाल बन चुकी थी, सिर्फ थोड़े से पैर बाकी थे, उसी टाइम पर अचानक से इस घटना का खुलासा हो जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस पिता को गिरफ्तार कर लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर बेटी की मौत कैसे हुई, और दूसरी बात कि 5 महीनों तक उसने अपनी बेटी की लाश को क्यों उसी कमरे में रखा, बेटी का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया। जब ये ढेर सारे सवाल पिता से पूछे जाते हैं और ये पता किया जाता है कि आखिर रिश्तेदारों को कानो कान खबर क्यों नहीं लगी। पड़ोसियों को तो नहीं लगी, लेकिन रिश्तेदारों ने पूछा नहीं कि आखिर बेटी कहाँ चली गई। और ये पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और सुनकर आप चौंक जाएंगे कि आखिर किस वजह से पिता ने बेटी को 5 महीनों तक, मतलब उसकी लाश को अपने साथ रखा। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ की, और वहीं का एक सदर थाना है, और उसी थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला है, तेली मोहल्ला। उसी मोहल्ले से 10 अप्रैल की रात लगभग 8 से 9 बजे के टाइम पर डायल 112 पुलिस के पास फोन जाता है। जैसे ही पुलिस वाले फोन उठाते हैं तो इधर से लोग बोलते हैं कि साहब जल्दी से तेली मोहल्ले की गली नंबर 3 में आ जाइए, यहाँ पर एक घर में सड़ा हुआ कंकाल पड़ा हुआ है और पिता यहाँ पर मौजूद है, उसी की बेटी का कंकाल पड़ा है। पुलिस जैसे ही ये सुनती है, फौरन डायल 112 की पुलिस गली नंबर 3 में पहुंचती है, उस घर में पहुंचती है। और वहां जो भीड़ थी वो पिता को पकड़ी हुई थी, उदय भानु को। पुलिस वाले फौरन पिता को पकड़ लेते हैं, और मोहल्ले वाले और रिश्तेदार बताते हैं कि ये पिता और बेटी इस घर के अंदर रहते थे, और यहाँ पर सिर्फ पिता मौजूद था, जो बेटी है उसका पूरा कंकाल बन चुका है। जब पुलिस वाले अंदर घुसते हैं, क्योंकि मोहल्ले वालों की हिम्मत नहीं थी अंदर जाने की, क्योंकि जो अंदर का पूरा घर था वहां पर कूड़ा पड़ा हुआ था, कपड़े पड़े हुए थे। और जब पुलिस वाले अंदर घुसते हैं तो बदबू इतनी ज्यादा भयंकर थी कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे। मास्क जो लगे हुए थे उसके बावजूद लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे बदबू को, तो वो बाहर की तरफ भाग आते हैं। फौरन पुलिस थाने को सूचना दी जाती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक बॉडी मिली है, कंकाल मिला है, और पिता उसी कंकाल के साथ रह रहा था। अब पुलिस महकमे में उस इलाके में, पूरे तेली मोहल्ले में चारों तरफ खबर फैल जाती है कि मतलब मोहल्ले वाले जिस मोहल्ले में रह रहे थे वहीं पर एक लड़की की लाश सड़ रही थी, लेकिन किसी मोहल्ले वाले को कानो कान खबर नहीं हुई। मौके पर एसएसपी पहुंचते हैं। अब हर किसी के दिमाग में ये सवाल था कि जो पिता है उदय भानु, उसने अपनी बेटी की क्या हत्या कर दी थी, या बेटी की मौत कैसे हुई, और बेटी के मरने के बाद वो बेटी की लाश के साथ कैसे रहता रहा। ये ढेर सारे सवाल थे। पुलिस उदय भानु को गिरफ्तार कर लेती है, और अंदर से कई टीमें, मतलब जो पूरा ड्रेस पहन कर जाते हैं ना जिससे बदबू नहीं लगती, एम्बुलेंस के साथ कई वो टीम आती हैं, और अंदर से कंकाल को निकाला जाता है। वो पूरा कंकाल बन चुका था, सिर्फ पैर का हिस्सा इतना इतना बचा था जिसमें कीड़े रिंग रहे थे, मतलब पूरे कीड़े उस लाश की बॉडी को खा रहे थे, और वहीं पर पिता रहता था। अब कितनी हैरत की बात है। पुलिस पिता को गिरफ्तार कर लेती है, पिता से सवाल जवाब शुरू होते हैं, पूरी पुलिस बायोडाटा निकालती है। वहीं जिन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया था उन लोगों का कहना ये था कि हम ये जो उदय भानु है इसके भतीजे हैं, और हम अपने चाचा को 3-4 महीनों से ढूंढते फिर रहे थे। आज हमें अचानक से खबर लगी कि हमारे चाचा इस मोहल्ले में चाय के होटल पर बैठे हुए हैं। तब हम आए और हमने अचानक से घर में घुसकर पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारी जो बहन है, चचेरी बहन, उसकी बॉडी अंदर सड़ रही है। वहीं उदय भानु शुरुआत से पूरी कहानी बताते हैं कि मेरी पत्नी थी जिनका नाम शर्मिला था, और ये मेरी बेटी थी जिसका कंकाल मिला है, इसका नाम प्रियंका था। ये एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, कंप्यूटर ये बच्चों को सिखाती थी, और हम तीनों का परिवार था, मेरा कोई बेटा नहीं था। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 2013 में ही जो मेरी पत्नी शर्मिला थी वो एक रस्सी का फंदा लगाती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है उसके बाद, और वो दुनिया से, मतलब पंखे पर झूल जाती हैं, दुनिया से चली जाती हैं। उसके बाद मैं टूट जाता हूँ, मेरी सिर्फ इकलौती बेटी बचती है, और फिर मेरी बेटी बच्चों को पढ़ाया करती थी, उसी से पैसे आते थे और ज़िंदगी चल रही थी। ये जो
उदय भानु हैं, ये रहने वाले बंगाल के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही रहते थे। और ये बताते हैं कि बेटी के साथ ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक से जो बेटी है उसको पीलिया हो जाता है। पीलिया होने के बाद ये बेटी का इलाज करवाते रहते हैं। इनकी दुनिया में कोई भी नहीं था, सिर्फ इनकी बेटी थी। लेकिन 5 महीने पहले बेटी को पीलिया इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बिस्तर पर आ जाती है, उसका इलाज चलता रहता है। और एक दिन मैं देखता हूँ कि बेटी की सांसें रुक जाती हैं। बेटी की सांसें रुकने के बाद मैं पूरे तरीके से टूट जाता हूँ। मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए ये बात मैं किसी को भी नहीं बताता, ना किसी रिश्तेदार को बताता हूँ। और दूसरी बात, क्योंकि मैं नए किराए के इस मकान में आया था तो किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। मेरे जितने भी रिश्तेदार मुझे फ़ोन करते कि कहाँ पर रह रहे हो, तो मैं ये बताता कि मैं देहरादून में अपनी बेटी के साथ रह रहा हूँ। मेरी बेटी वहीं पर बच्चों को पढ़ाती है, प्रियंका, और वो बिज़ी रहती है, इसलिए उससे बात नहीं हो पाती। और 1 दिसंबर 2025 को लास्ट टाइम इनके भतीजे से इनकी बातचीत हुई थी, विश्वजीत से। और विश्वजीत ने बताया कि जब मैंने अपनी बहन प्रियंका के बारे में पूछा तो चाचा जी ने फ़ोन काट दिया और उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और फिर एक नए नंबर से फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि हम देहरादून में हैं और हम वहीं पर रहते हैं, तो मैं एड्रेस सेंड कर देंगे, तुम आ जाना। और उसके बाद इनका मतलब कुछ भी पता नहीं था। और इन्होंने जो नया किराए का मकान लिया था इस तेली मोहल्ले में, यहीं पर ये सुकून से रह रहे थे। और जब इनकी बेटी 5 महीने पहले मर जाती है, ये बताते हैं कि जब बेटी की मौत हो जाती है तो ये टूट जाते हैं और उसके बाद ये किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगने देते। फिर ये परफ्यूम लेकर आते हैं, अपनी बेटी के ऊपर छिड़कते हैं। अब दिन जैसे ही गुजरना शुरू होते हैं, 9 दिन 10 दिन, बेटी की लाश में से बदबू आना शुरू हो जाती है। ये ढेर सारा परफ्यूम पलटते, पूरे कमरों को पैक कर देते हैं। पूरे दिन ये बाहर रहते, रात के टाइम आकर अपने कमरे के बाहर सो जाते अगरबत्तियाँ जलाकर। ये बताते हैं कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए ये नहीं चाहते थे कि बेटी का अंतिम संस्कार कर उसको खुद से दूर कर दें। मतलब बेटी की लाश कमरे में पड़ी हुई थी, इनके दिल को सुकून मिलता था। और ऐसे ही कर ये 2-2.5 महीने तक बेटी की लाश के साथ रहते हैं। और फिर आखिर में ये कमरे को बंद कर पैक कर जब ज़्यादा बदबू होने लगती है तो फिर ये देहरादून चले जाती हैं, वहाँ पर 15-20 दिन रहती हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। अब पूरी बॉडी पूरे तरीके से सड़ चुकी थी, बस कंकाल बचा था और थोड़े से पैर बाकी थे। लेकिन अचानक से जो इनका रिश्तेदार है विश्वजीत, जो इनका भतीजा है, उसको कोई फ़ोन कर बताता है कि हमने तुम्हारे चाचा को जो बेगम बाग चाय का होटल है वहाँ पर बैठे हुए देखा है। और उस टाइम पर जो उदय भानु का जो भतीजा है विश्वजीत, वो भी मेरठ में ही रह रहा था। तो जब उसे खबर मिलती है तो वो फ़ौरन अपनी कार लेता है, अपने रिश्तेदारों को लेता है और वहीं चाय के होटल पर पहुँच जाता है। और वहाँ पर आकर ये अपने चाचा जी को पकड़ लेता है। चाचा जी से पूछता है कि तुम कहाँ पर रहते हो। चाचा जी इन लोगों को देखकर भागने लगते हैं। भागते भागते वो अपने घर जाते हैं और जैसे ही गेट बंद करने की कोशिश करते हैं तो ये जो रिश्तेदार थे ये गेट खोलकर अंदर घुसे चले जाते हैं। अंदर जाकर सोचते हैं कि शायद अंदर प्रियंका होगी, बातचीत करेंगे। लेकिन जब ये अंदर जाते हैं इनको कंकाल पड़ा हुआ दिखाई देता है और फिर ये हल्ला कर देते हैं, अपने चाचा को पकड़ लेते हैं, पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। इन लोगों को लगता है कि शायद चाचा ने ही अपनी बेटी की हत्या कर दी। वहीं पुलिस पहुंचती है, जो कंकाल था अब उसका पोस्टमार्टम क्या होगा, सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि जो बेटी प्रियंका थी उसकी हालत बेहद ज़्यादा ख़राब थी और इसी वजह से उसकी मौत हुई होगी। और एक पिता अपनी सगी बेटी की आखिर क्यों हत्या करता जब दुनिया में उसका कोई बचा ही नहीं था। और अगर हत्या करता तो वो लाश को ठिकाने लगा सकता था, लेकिन उसने लाश को ठिकाने नहीं लगाया। वो भाग सकता था लेकिन वो भागा नहीं, अपनी बेटी की लाश के साथ रहता रहा। तो पुलिस का भी यही कहना है कि बेटी की पीलिया की वजह से मौत हुई थी और पिता साथ में रह रहा था। वहीं पुलिस अब पिता का क्या करेगी। पिता ने मतलब बेटी की लाश को छिपाए रखा। पिता के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी ये आखिर आगे देखना बाकी है। लेकिन हैरत की बात देखिए कि मोहल्ले के लोगों को कानो कान खबर नहीं हो पाई। तो ऐसे ही ढेर सारी घटनाएं हमारे आस पड़ोस में होती हैं लेकिन हमें नहीं पता चल पाता। आप जिन लोगों को पता चली होगी उन लोगों का क्या हाल होगा। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपका नाम भी लूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।